अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। ब्लिंकन आबे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए जापान पहुंचे। कहा, मैंने अपने जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया। वज़ीर आज़म मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर अशोक स्तून की नकाब कुशाई की। तकरीब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। केरला में शदीद बारिश, 11 अजला में येलो अलर्ट जारी। भोपाल में मूसलाधार बारिश, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी, तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर की बातचीत। बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की दी हिदायत। और हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, एमएमटीएस की खिदमात मनसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 एमएमटीएस ट्रेन की खिदमात रहेगी मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पीर को जापान पहुंचे। ब्लिंकन कोटा मिलिट्री हवाई अड्डे पर बात करते हुए कहा, मैंने अपनी जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया, जिसे हम सब महसूस करते हैं। अमेरिकी अवाम इस खौफनाक सानहे और कत्ल पर महसूस करते हैं। आबे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान दोनों ममालिक जापान अमेरिका के बीच ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने अपने साथियों को बताया कि हमने उनमें कुछ मुख्तलिफ देखा, वो एक दूरअंदेश शख्स थे जो इस विजन को समझने की सलाहियत रखते थे। मैं यहाँ सदर के हुक्म पर आया हूँ क्योंकि इत्तेहादियों से ज्यादा हम दोस्त हैं। जब एक दोस्त दर्द से करा रहा होता है तो दूसरे दोस्त उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम बोझ को कम करने में मदद करने की कोशिश करते हैं, नुकसान के एहसास को बांटते हैं, कंधा देते हैं, और यही हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन ने टोक्यो पहुंचने के बाद जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा से मुलाकात की और सदर जो बाइडेन की जानिब से आबे कुनबे के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म को लिखे खत को भी शेयर किया। And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision. And when one friend is hurting, the other friend shows up. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision. साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ने के बाद अब इसके दावेदारों की फहरिस्त में बरतानिया के साबिक़ वज़ीर खजाना ऋषि सोनक समेत 9 दीगर लोगों के साथ रुकने पार्लियामेंट रहमान चिश्ती और खारिजा सेक्रेटरी लिज ट्रस भी शामिल हो गए हैं। एक ट्वीट में रुकने पार्लियामेंट ने कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वज़ीर आज़म बनने के लिए इंतखाब में खड़ा हूँ। मेरे लिए इसका मतलब कंजर्वेटिव की एक नई उड़ान, नए ख्यालात और एक नई टीम के साथ हमारे अजीम मुल्क को आगे लेकर जाना है। इसे खबर ट्रस्ट ने टेलीग्राफ में एक मजमून में कहा था कि वो भी अगली वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा था, मैं खुद को भी आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास क़यादत करने और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत है। मेरे पास एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि हमें कहाँ होना चाहिए, मकसद तक पहुंचने के लिए तजुर्बा और हल भी है।
अमेरिका में कैपिटल हिल अमेरिकी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता साल 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से जबरदस्ती दाखिल होने और तशद्दुद को अंजाम देने के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी को ट्रंप के साबिक हिकमत साज स्टीव बेनिन ने बताया कि वो इस मामले पर अपनी गवाही देंगे। पिछले साल बेनिन ने तशद्दुद की जांच करने वाली ऐवानी नुमाइंदगान की मुंतखब कमेटी की तरफ से उन्हें जारी हुए समन पर अमल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन पर अमेरिकी कांग्रेस की तौहीन का इल्जाम लगाया गया था। एक खत में बेनिन के वकील रॉबर्ट कोस्टिलो ने हफ्ते के रोज कमेटी के चेयरमैन रिपब्लिकन बेनी थॉम्पसन को बताया था कि व्हाइट हाउस के साबिक चीफ हिकमत साज इस केस पर गवाही देने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर की सुबह नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर नस्ब कौमी निशान अशोक सुतून की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने अशोक सुतून के करीब की गई पूजा अर्चना में भी शिरकत की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी भी अशोका सुतून के नकाब कुशाई के मौके पर मौजूद थे। मोदी ने इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस के तामीराती काम में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। ये अशोका सुतून कांसे का बना हुआ है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम और ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए पार्लियामेंट हाउस की छत के वसत में नस्ब किया गया है। अशोक सुतून को इसकी जगह पर रोकने के लिए स्टील का एक मंच बनाया गया, जिसका वजन 65 किलोग्राम है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सदारती ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी भगवान दास सुबानी ने यूएनआई को बताया है कि मुर्मू 15 तारीख को मुख्तसर क़याम पर भोपाल आएंगे। इस क़याम के दौरान मुर्मू का तमाम पार्टी एमएलएज और एमपी से तारुफ कराया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार सिन्हा इससे एक दिन पहले 14 जुलाई को राजधानी भोपाल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर के मिश्रा ने बताया है कि सिन्हा के क़याम के दिन कानून साज पार्टी की मीटिंग का एहतमाम किया गया है। पार्टी की रियासती यूनिट के सदर कमलनाथ की रिहायशगाह पर सिन्हा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग 18 तारीख को है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर शाम से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से बेशतर नशेबी बस्तियों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। जिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में 91.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कई मुकामात पर मुसलसल गरज और चमक की भी खबर है। मूसलाधार बारिश के दरमियान पुरानी भोपाल की बेशतर नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने से जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मानसून से पहले की तैयारियों के दावे बेनकाब हो गए। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद आज भोपाल के पोश इलाकों न्यू मार्केट, एरा कॉलोनी और भल के इलाके को भी मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आज पूरा दिन भोपाल में जबरदस्त बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का अंदेशा जाहिर किया है। केरला में शदीद बारिश की सूरत हाल के पेश नजर महकमे मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और को छोड़कर 11 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। वजीर आला पिनाराई विजयन ने इतवार को अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीमों को कोझिकोड, वेनाडा और एडो की अजला में तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें सिविल डिफेंस एकेडमी में तैनात की गई हैं। वजीर आला ने कहा कि डैमों, पहाड़ी इलाकों, नशेबी इलाकों, नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए और अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक अपनी जगह खाली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान तमाम रिलीफ कैंपों को कोविड सेफ्टी कवानीन पर अमल करना चाहिए। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो समंदर में ना जाएं, क्योंकि साहिली इलाकों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने और खराब मौसम का इम्कान है।
राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 17 घंटे के लिए नरमी दी गई है। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, भोपालपुरा, गुरुवर्धन विलास, प्रतापनगर और सिख धान मंडी और स्वेना में आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई है। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों में तमाम बाजार खुल गए हैं और जिंदगी मामूल पर है। शहर में मुसलमानों ने इतवार के रोज ईद उल जुहा का त्योहार पुरअमन तरीके से मनाया। इस दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198.88 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 198 करोड़ 88,77,537 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,678 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,30,713 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.30% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 5.99% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 14,629 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,29,83,165 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.50% है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 2,78,266 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 86,68,88,980 कोविड टेस्ट किए गए हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है। शदीद बारिश से आबी ज़खायर में 8,5,7,4 क्यूसिक पानी आया है। इसके साथ ही हुक्काम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 41,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1,087.6 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में ताली पीरू प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर हुक्काम ने 19 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। प्रोजेक्ट में 29,145 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 26,182 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह अब 74 मीटर है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 70.50 मीटर दर्ज की गई है। नलगुंडा जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से मूसा प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर प्रोजेक्ट के औहदेदारों ने 5 दरवाजों को 2 फीट तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। मुसलसल बारिश की वजह से भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की आबी सतह आज सुबह 39.4 फीट तक पहुंच गई है। इसके साथ ही हुक्काम ने खतरे की दूसरी वार्निंग जारी कर दी है। जिला हुकाम ने खबरदार किया है कि आबगीर इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान है। नलगुंडा के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिला कलेक्टर अनुदीप ने खबरदार किया कि नशेबी इलाकों की अफराद बाज आबाद कारी मराकज मुंतकिल हो जाएं। रियासत में शदीद बारिश की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह 7 बजे तक सबसे ज्यादा 189 मिलीमीटर बारिश मंचिरियाल जिले के कोलूर में रिकॉर्ड की गई। भद्राद्री कोत्तागुड़म मुलुग जयशंकर भोपालपल्ली अजला में 116 मिलीमीटर से जायद बारिश दर्ज की गई। जगतियाल पेदापल्ली वरंगल और दीगर अजला में बेशतर मुकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश मेलार देवपल्ली और शिवरामपल्ली में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जीएचएमसी में कई मुकामात पर 20 मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। रियासत तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी है। कोमरम, भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, मुलुग, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और
वरंगल अर्बन में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी दौरान ग्रेटर हैदराबाद में फिर से बारिश शुरू हो गई है। चौथे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। ग्रेटर हैदराबाद में कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम रहा। राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा 5.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुतुबुल्लापुर में 3.6 सेंटीमीटर, बहादुरपुरा में 3.5 सेंटीमीटर और श्रीलिंगमपल्ली में 3.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविताने कलेक्टर निजामाबाद वो नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टेना चो गुंटू के साथ निजामाबाद जिले में बारिश की सूरत हाल का फोन के जरिए जायजा लिया। उन्होंने हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो आइंदा 2 दिनों के दौरान जिले में बारिश के सिलसिले में महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करें। उन्होंने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों में राहत कामों को अंजाम दे ताकि कोई भी इंसानी जान जाया न होने पाए। उन्होंने मसाइल से 2-4 इलाकों जैसे तालाबों, गढ़ों और ब्रिजेस की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की भी हिदायत दी। शहर हैदराबाद में जारी शदीद बारिश के पेश नजर MMTS की बाज़ खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खिदमात मुतासिर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली फलकनुमा, लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने की बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नजर अवामी ट्रांसपोर्ट का आवाम की जानिब से जायद इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। साथ ही RTC बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। बारिश के बावजूद सिटी बस से इस्तेफादा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। ब्लिंकन आबे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए जापान पहुंचे। कहा, मैंने अपने जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया। वजीर आजम मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर अशोक स्तून की नकाब कुशाई की। तकरीब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। केरला में शदीद बारिश, 11 अजला में येलो अलर्ट जारी। भोपाल में मूसलाधार बारिश, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तेलंगाना में शदीद बारिश, कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी की आबी सतह में इजाफा, खतरे की दूसरी वार्निंग जारी। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना के कई अजला में रेड अलर्ट जारी। रुकन कानून साज कौंसिल के कविताने कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर की बातचीत। बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की दी हिदायत। और हैदराबाद शहर में शदीद बारिश, MMTS की खिदमात मनसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेन की खिदमात रहेंगी मुतासिर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।